हेलो दोस्तों, मैं हेमंत हूं और आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे। छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जसपुर। ठीक है, जसपुर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जसपुर, जसपुर ज़िला, जसपुर उसको यहाँ पे मतलब तपकरा होता है, तपकरा। और यहाँ पे टमाटर राजधानी है। लुड़ेंग जो होता है टमाटर राजधानी बोलते हैं। और यहाँ पे तपकरा होता है जो सांप, वहाँ पे सांप पाया जाता है। और यहाँ पे मतलब सरना रिसॉर्ट है, एक एथनिक रिसॉर्ट, तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो पत्थल गांव है वहाँ पे मतलब यहाँ पे तरबूज का फल होता है। जायद कृषि होता है ना, वो मतलब जो तरबूज वाटरमेलन बोलते हैं वो पाया जाता है। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे इसका जो जो मतलब कब बना था। ठीक है, उसका 1998 1998 में बना था। इसका जो पॉपुलेशन है 8.51, 8,51,051। ठीक है, इतना यहाँ पे पॉपुलेशन है। और इसका जो लिंगानुपात है मतलब 1000 पुरुषों में महिलाएं कितना है। ठीक है, अगर 1000 मेल है तो फीमेल कितना है, तो 1005 है। तो यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है अच्छा है, 1005 है। यहाँ पे 1000 पुरुषों में 1005 महिलाएं हैं। उसके बाद जो यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है वो शहरीकरण 8.92% है। उसके बाद लिटरेसी है 67.92, 67.92% यहाँ पे होता है। इसका जो जिला कोड है CG 14 है, 14। उसके बाद नेशनल हाईवे 43 यहाँ पे मिलता है, नेशनल हाईवे 43। इसका जो मतलब पहले मतलब ये रायगढ़ ज़िला से डिवाइड हुआ है। इसका जो मातृ जिला है रायगढ़ है। ठीक है, रायगढ़। उसके बाद यहाँ पे जो मुख्यालय है जसपुर जिला का मुख्यालय जसपुर नगर में है। उसके बाद यहाँ पे जो सीमावर्ती ज़िले हैं 3, इसके जो मतलब बाउंड्री, इस ज़िले से बाउंड्री जो होता है वो क्या क्या है, बलरामपुर ज़िला है, सरगुजा ज़िला है, उसके बाद रायगढ़ ज़िला है। ठीक है, तो 3 इसमें जहाँ पे बाउंड्री टच करते ज़िले हैं, 3 जसपुर से जो टच करता है। उसके बाद जो स्टेट है, कौन कौन से स्टेट यहाँ पे उसके बॉर्डर को टच करता है वो देखते हैं। तो उड़ीसा है, झारखंड है। ठीक है, उड़ीसा और झारखंड 2 स्टेट हैं जो कि जसपुर ज़िला को टच करते हैं। उसके बाद यहाँ पे तहसील है, 10 तहसील है यहाँ पे। पत्थल गाँव, कांसा बेल है। ठीक है, दुलदुला है यहाँ पे। पत्थल गाँव इम्पोर्टेंट तहसील है। उसके बाद चौथा नंबर पे जसपुर है, जसपुर खुद एक तहसील है। उसके बाद कुनकुरी है, बगीचा है। ठीक है, उसके बाद मनोरा, फरसा, बहार, सन्ना है, सन्ना वहाँ पे तहसील है ना, बाग बहार। ठीक है, बाग बहार। टोटल 10 तहसील है जसपुर ज़िला में। उसके बाद विकास खंड है, 8 विकास खंड है। ठीक है, ब्लॉक जो ब्लॉक बोलते हैं 8 है। तो यहाँ पत्थल गांव है, कांसा बेल है, दुलदुला है, जसपुर है, कुनकुरी, बगीचा, मनोरा, फरसा, बहार। ठीक है, तो यहाँ पे जो सन्ना है वो ब्लॉक नहीं है, बस तहसील है। उसके टोटल मतलब 10 तहसील और 8 विकास खंड है जसपुर ज़िला में। उसके बाद यहाँ पे नगर पालिका भी है, नगर पालिका परिषद है जसपुर नगर जो कि सिटी है, वहीं पे नगर पालिका यहाँ पे मिलता है। उसके बाद जो विधानसभा जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है 3 है। जसपुर शेड्यूल ट्राइब की, जो शेड्यूल ट्राइब है अनुसूचित जनजाति, उसके लिए यहाँ पे रिजर्व है जसपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा पत्थल गाँव है, ये भी ST के लिए रिजर्व है। उसके बाद कुनकुरी में भी ST के लिए रिजर्व है। तो जितने भी 3 सीट है तीनों शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। उसके बाद जो हवाई पट्टी भी यहाँ पे है, एयरपोर्ट नहीं है लेकिन एयरलाइन है। हवाई पट्टी जो है जसपुर नगर में है, राज्य शासन का स्वामित्व है। ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे है हवाई पट्टी जसपुर नगर पे। तो ये इसका प्रशासनिक विवरण हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके बाद फिजिकल जियोग्राफी देखते हैं क्या क्या यहाँ पे पाया जाता है। तो ये दक्कन ट्रेप में आता है, ये जो जसपुर जिला का जियोग्राफी दक्कन ट्रेप में आता है। यहाँ पे मिनरल्स क्या क्या पाए जाते हैं, खनिज, जो बॉक्साइट भंडारण क्षेत्र है। ठीक है, बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का मतलब इसमें अयस्क है। ठीक है, तो यहाँ बॉक्साइट भंडारण क्षेत्र है। तो पहला पंडरा पाट में पाया जाता है, खोड़िया पहाड़ में पाया जाता है। खोड़िया पहाड़, पंडरा पाट और दातून पानी, जसपुर पाट, ये सब में क्या है बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, जसपुर पाट, खोड़िया पहाड़, पंडरा पाट, दातून पानी, 4 जगह पे यहाँ बॉक्साइट का यहाँ पे स्टोरेज होता है। तो सोना भी पाया जाता है तपकरा में। तपकरा जो कि सांपों की राजधानी है, वहाँ पे सांप बहुत सारा पाया जाता है तपकरा में। बरजोर, उसका बरजोर है सोना। उसके बाद जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेंटर है, औद्योगिक केंद्र बनगांव। ठीक है, बनगांव यहाँ पे औद्योगिक केंद्र है।
उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सा जनजाति मिलता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जनजाति जो है मुंडा, उरांव, ठीक है, पहाड़ी कोरवा, ठीक है, मुंडा, उरांव, पहाड़ी कोरवा, 3 जनजाति यहाँ पे पाया जाता है। इसके सेंचुरी जो अभ्यारण्य है वो कौन कौन सा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बादलखोल अभ्यारण्य है जसपुर, ये बादलखोल अभ्यारण्य जसपुर में है। उसका स्थापना इसका हुआ था 1975 में। इसका जो एरिया है, अभ्यारण्य का एरिया है 105 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य सेंचुरी बादलखोल अभ्यारण्य है, जो कि जसपुर में पाया जाता है, 105 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल क्या है वो देखते हैं। तो वनों का ढाब कहा जाता है, जसपुर जिला में वनों का ढाब है, ठीक है, वनों का ढाब कहा जाता है। यहाँ पे ईब नदी व दोड़की नदी इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, ठीक है। जो बादलखोल अभ्यारण्य है उसको वनों का ढाब कहा जाता है। और जो इस अभ्यारण्य से ईब नदी व दोड़की नदी दोनों यहाँ पे गुजरती हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब 2 नदी पाया जाता है, ईब नदी और दोड़की नदी, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं जसपुर जिला। इसको पाट प्रदेश के अब यहाँ पाट प्रदेश के नाम से भी फेमस है जसपुर जिला। यहाँ पे कौन कौन सा पाट पाया जाता है, जसपुर पाट है, ठीक है, पंडरा पाट है। तो यहाँ जसपुर पाट के बारे में देखते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ क्या है, सबसे लंबा है, सबसे चौड़ा है, सबसे बड़ा पाट प्रदेश है, ठीक है। लंबा भी है, चौड़ा भी है और बड़ा भी है, ठीक है, पाट प्रदेश। इसका जो मतलब कैसे बना था, तो ये दक्कन ट्रेप्स, इसमें दक्कन ट्रेप पाया जाता है, दक्कन ट्रेप के जो सेल समूह हैं उनसे। और यहाँ पे बक्साइड जो मिनरल है, बक्साइड यहाँ पे मिलता है। यह पाट प्रदेश के अधीन कुनकुरी आता है, ठीक, कुनकुरी आता है, यह जहाँ एशिया का दूसरा बड़ा चर्च, ठीक है, जो कुनकुरी में सबसे बड़ा चर्च, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है महागिरजाघर, ठीक है, जो चर्च है ना वहाँ कुनकुरी में पाया जाता है, एशिया का दूसरा बड़ा चर्च, ठीक है, गिरजाघर बोलते हैं हिंदी में। इसका जो एरिया है जसपुर पाट का 4300 वर्ग किलोमीटर है, 4300 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें कौन कौन सा, ईब नदी, मैन नदी के समतल उत्तर के पठारी एवं पाट भूमि को जसपुर पाट कहा जाता है, ठीक है। तो ईब नदी है और मैनी नदी के समतल उत्तर के पठारी एवं पाट भूमि को जसपुर पाट कहा जाता है। और यह पाट महानदी के मैदान से ऊपर उठकर छोटा नागपुर के पठार में समाहित हो जाती है, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार में चला जाता है, महानदी के मैदान से ऊपर उठकर छोटा नागपुर में चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पाट का ढाल वाला भाग वनों से एवं सकरी पाट वाला क्षेत्र किसी भूमि से ढका है, ठीक है। और लोरो घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे लोरो घाटी है, जो पंडरा मतलब जो जसपुर पाट है, जसपुर पाट में लोरो घाटी पाया जाता है, जहाँ पे फूलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो फूलों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है वो याद रखना है, लोरो का घाटी, ठीक है। उसके बाद पंडरा पाट है, पंडरा पाट यह जसपुर जिला में स्थित है, ठीक है, जो पंडरा पाट है वो जसपुर जिला में स्थित है। उसके बाद खुड़िया पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है, जो खुड़िया पहाड़ी है, खुड़िया पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम हुआ है। तो उसके बाद ईब नदी का उद्गम कहाँ हुआ है पूछ देगा, तो यहाँ खुड़िया पहाड़ी है। उसके बाद बखुना चोटी से कन्हर नदी का उद्गम हुआ है, बखुना चोटी से कन्हर नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है, बखुना चोटी है उससे कन्हर नदी का उद्गम हुआ है। उसमें नदी कौन कौन सा नदी मिलता है उसको जसपुर जिला में, तो कन्हार नदी उद्गम बखुना चोटी से हुआ है। उसके बाद ईब नदी है, उद्गम का खुर्जा पहाड़ी से हुआ है, ठीक है, ईब नदी खुर्जा पहाड़ी से हुआ है, कन्हार नदी बखुना चोटी से हुआ है। उसके बाद शंख नदी है, कोयली नदी है। यहाँ पे जो वाटरफॉल है, जलप्रपात, वाटरफॉल बहुत सारे यहाँ पे हैं, 14 वाटरफॉल है। तो उसमें से यहाँ पे रानीदास जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दमेरा जलप्रपात, खुड़िया जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात, बेने जलप्रपात जो कि ईब नदी में है, गुल्लू जलप्रपात ईब नदी में है, दानपुरी भूंगराज जलप्रपात, भेड़िया पत्थर जलप्रपात, छुरी जलप्रपात जो कि ईब नदी में है, दरा बघाग, मनई घाघ, देवचार जलप्रपात, दनगरी जलप्रपात, ठीक। तो यहाँ पे सबको याद रखना नहीं है, मेन यहाँ पे रानीदास जलप्रपात जसपुर जिला में पाया जाता है, दमेरा जलप्रपात, खुड़िया जलप्रपात, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मतलब। उसके बाद बेने जलप्रपात वे है, ये भी थोड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जल वाटरफॉल में 3 मेन है, रानीदास जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात और खुड़िया, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाटरफॉल हैं। उसके बाद टूरिज्म देखते हैं। यहाँ पे जसपुर ज़िला में टूरिज्म जो आर्कियोलॉजिकल है, पुरातात्विक एंड रिलीजियस धार्मिक प्लेस, ठीक है, जो टूरिज्म क्या क्या यहाँ पे है, क्या क्या रिलीजियस है, क्या क्या आर्कियोलॉजी है, मतलब पुरातात्विक स्थल है वो देखते हैं। तो गुफा, यहाँ पे गुफा पाया जाता है, खुड़िया रानी गुफा, खुड़िया रानी गुफा के नाम से जाना जाता है। यह बगीचा क्षेत्र में स्थित है, जहाँ खुड़िया रानी का मंदिर, ठीक है, बगीचा क्षेत्र में स्थित है और ये खुड़िया रानी का मंदिर है, ठीक है। यह प्राकृतिक जलप्रपात है, ये नेचुरल है, नेचुरल वाटरफॉल है खुड़िया रानी का गुफा।
जिसे खुड़िया-रानी जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। जो खुड़िया-रानी गुफा है वहाँ पे खुड़िया-रानी जलप्रपात भी है। उसके बाद कैलाश गुफा है। कैलाश गुफा ये कैसे बना था, रामेश्वर दास गहरा गुरु बाबा, ठीक है। जो रामेश्वर दास गहरा गुरु बाबा है उन्होंने निर्माण किया था। इसका उपनाम है गहरा गुरु आश्रम। गहरा गुरु आश्रम भी है। इसमें स्पेशल क्या है, यह आश्रम कठोर पहाड़ी को काट कर बनाया गया, ठीक है। जो पहाड़ी था ना उसको काट कर बनाया गया है। उसके बाद यहाँ संस्कृत पाठशाला भी संचालित है। यह शिव पार्वती का मंदिर है। शिव और पार्वती का मंदिर है। शिव पार्वती का मंदिर यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है, ठीक है। जो महाशिवरात्रि होता है ना वहाँ पे मेला लगता है कैलाश गुफा में। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पे मेला लगता है, ठीक है। उसके बाद आश्रम यहाँ पे गहरा गुरु आश्रम है। गहरा गुरु आश्रम। उसके बाद सोगरा अघोरा आश्रम है। अघोरेश्वर का आश्रम है, ठीक है। जसपुर नगर है। रानीदा प्रपात, दमेरा प्रपात, इंदिरा पाट, जो जसपुर नगर है वहाँ पे सब पाया जाता है। पत्थल गाँव है। किलकिला घाटियाँ हैं इसमें, पत्थल गांव में किलकिला घाटियाँ हैं। नंदन झारिया घाटियाँ हैं, इस टाइप से है यहाँ पे। और कुनकुरी, यहाँ पे कुनकुरी एक इम्पॉर्टेंट जगह है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के कुनकुरी गांव में स्थापित चर्च को एशिया महाद्वीप का सबसे मतलब बड़ा दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। कैथोलिक ईसाई, जो कैथोलिक ईसाई है ना, दूसरा सबसे बड़ा चर्च माना जाता है कैथोलिक ईसाइयों का। महागिरजाघर बोलते हैं। इस अंचल का सबसे पुराना मिशन गिना बहार की क्रिस्तोपाल आश्रम सन 1921 में स्थापित हुआ था। ईसाइयों का यह पवित्र स्थल 1962 ईस्वी में बनना प्रारंभ हुआ था तथा 27 अक्टूबर 1979 में ईस्वी में इसे श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। इसका नाम क्या है, अवर लेडी ऑफ रोजरी है। अवर लेडी ऑफ रोजरी है, ठीक है। इसका नाम अवर लेडी ऑफ रोजरी है। बगीचा भी यहाँ पे एक जगह है, मतलब ये तहसील है। नाशपाती मिलता है। लीची आम के बगीचे, नाशपाती मिलता है, लीची आम के बगीचे हैं यहाँ पे। खुड़िया-रानी की गुफा एवं प्रपात है, ठीक है। उसका सन्ना है। सन्ना प्राकृतिक स्थल है, नेचुरल प्लेस है सन्ना। तपकरा ईब नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ईब नदी के तट पर तपकरा है। सांपों की अधिकता होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ नागलोक खाया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का नागलोक जो है कहा जाता है तपकरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सांप बहुत यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ देश का दूसरा विष संग्रहण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये दूसरा मतलब जो है ना, मतलब वाइजन जो होता है विष, देश का दूसरा विष संग्रहण केंद्र यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। उसके बाद सोगड़ा है। चाय का संवर्धन किया जाता है, ठीक है। सोगड़ा करके जगह है, वहाँ पे चाय का संवर्धन किया जाता है। सारूडी है। यहाँ चाय के बागान पर्यटन के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध हो रहे हैं, ठीक है। जो चाय का बागान है पर्यटन के रूप में यहाँ पे सारूडी में यहाँ पे मिलता है। मधेश्वर पहाड़ है। मधेश्वर पहाड़, यह एक पहाड़ है जिसकी आकृति शिवलिंग के समान दिखाई देती है। शिवलिंग के समान यहाँ पे पहाड़ है मधेश्वर पहाड़, ठीक। ग्रामीण लोग इस पहाड़ की पूजा करते हैं गाँव के लोग। यहाँ प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। यहाँ मेला लगता है। तो ये जो पुराने पेपर में आया हुआ था मधेश्वर पहाड़ के बारे में, यह पहाड़ है जिसकी आकृति शिवलिंग के समान होता है। उसके बाद हर्रा डिपा है। हर्रा डिपा यहाँ बड़ी संख्या में साल वृक्ष तथा द्वादश टूलिंग स्थान का पौराणिक महत्व है और पर्यटक यहाँ के पुरातत्व का भी अध्ययन करने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर्रा डिपा है, वहाँ पे बड़ी संख्या में साल का वृक्ष है, साल का वृक्ष जो है वहाँ पाया जाता है। द्वादश टूलिंग स्थान का पौराणिक महत्व है और पर्यटक यहाँ के पुरातत्व का अध्ययन करने आते हैं, ठीक है। तो अन्य पर्यटन है और क्या क्या यहाँ पे है, तो हथगढ़ा है, लेखा पत्थर है, देउर कोना है, ठीक है। विशेष है यहाँ पे चाय कॉफ़ी प्रोसेसिंग सेंटर है जो कि प्रस्तावित है, ठीक है, प्रोजेक्टेड है। चाय कॉफ़ी प्रोसेसिंग सेंटर का प्रस्तावित है। उसके बाद मिर्ची प्रोसेसिंग सेंटर भी है। मिर्ची प्रोसेसिंग सेंटर भी यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग जसपुर जिला के बारे में देख चुके हैं। यहाँ पे मेन यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 स्टेट से जुड़ता है, उड़ीसा और झारखंड। जसपुर जिला के बॉर्डर में झारखंड पड़ता है, उड़ीसा भी पड़ता है। और ज़िला क्या क्या है, रायगढ़ है, सरगुजा, बलरामपुर, इन सबको टच करता है। 3 जिला को टच करता है, मतलब। उसके बाद यहाँ पे मेन जो है पंडरा पाठ है, ठीक है। उसके बाद सन्ना तहसील है, कैलाश गुफा